ओ तेज से नमः। मैं संतोष गुरु सेवक संस्था की ओर से आप सभी वीडियो देखने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज नवरात्रि चल रही है तो हम संस्था की ओर से कुछ जनता को जागरूक करने के लिए और अब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज कुछ जो शास्त्रों में प्रचलित हैं चीज़ें उनके बारे में आज हम थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो आप एक एक करके पहले तो इन चीज़ों को समझो कि ये चीज़ें आखिर है क्या और इनका क्या महत्व होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं। आपको मैं पहले शंख के बारे में बताता हूँ। ये जो है ये शंख है, इसको वामावर्ती शंख बोलते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ये जिसका ये हिस्सा बाएं हाथ की तरफ खुलता है, लेफ्ट साइड की तरफ, उसको वामावर्ती शंख बोलते हैं। और ये शंख जो है तुम्हारे घरों में पूजा में बजाने के काम आता है। इसको विष्णु शंख के नाम से भी जानते हैं, विष्णु शंख के नाम से भी जानते हैं। ये वही शंख है, ये वामावर्ती शंख है, इसको विष्णु शंख बोलते हैं। ये जो शंख है ये दक्षिणावर्ती शंख है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि दाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट राइट साइड की तरफ खुलता है। इसका ये जो हिस्सा है, ये जो शंख है, ये विशेष शंख होता है। आपको मैं बता दूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न जो निकले थे, उन 14वें रत्न में ये 8वें नंबर पे निकला था, जिसको फिर विष्णु भगवान ने धारण किया था। तो ये जो शंख होता है दक्षिणावर्ती शंख, ये बजाने के काम नहीं आता और ये पूजा में, ये विष्णु भगवान की विशेष कृपा के लिए ये शंख जो है पूजा के लिए काम आता है। अब ये क्या क्या काम आता है उसको हम थोड़ा अभी विस्तार से बताएंगे इसके बारे में, लेकिन शंखों के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। ये बड़ा शंख है। तो संस्था पे ये सभी प्रकार के, किसी प्रकार के आप शंख जैसे चाहिए उसी प्रकार के शंख यहाँ पर हमारे पास में, आज हम उसकी जानकारी देंगे। ये जो शंख है ये देखो, ये विशेष शंख है, ये विशेष शंख है, इसको मोती शंख बोलते हैं। इसका यूज हम बाद में बताएंगे। आप पास से देख सकते हो, ये जो इसकी बनावट देख सकते हो, ये किस प्रकार के होते हैं, ये पूजा के काम आने वाले हैं। इनका क्या क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊंगा आपको। ये मोती शंख है, इसको मोती शंख बोलते हैं। और ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, ये पद्म शंख है, इसको पद्म शंख बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि गुजरात से सभी मंगाए हैं हमने, गुजरात से। अब आपको मैं जो चीज़ें आज बना रहे हैं हम बताने जा रहा हूँ। ये देखो, ये पीली कौड़ी है, इनको आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये कौड़ियों का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनका क्या महत्व होता है ये आज हम बताएंगे। ये पीली कौड़ी है, देखो ये कौड़ियाँ एक्चुअली 3 प्रकार की होती हैं, एक पीली कौड़ी, एक सफ़ेद कौड़ी और एक सादा कौड़ी। तो पीली कौड़ी का विशेष महत्व होता है। ये पीली कौड़ी जो होती है ये पूजा की लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है, इसीलिए ये पूजा में काम आती है। तो आज किस प्रकार से इनको सिद्ध करना है वो हम आपको बताएंगे। इसमें ये पीली कौड़ी है। इसके बाद में अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ये गोमती चक्र है। गोमती चक्र आप इसको थोड़ा ठीक से समझो। गोमती चक्र क्या होता है, ये एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि गोमती नदी में पाया जाता है। गोमती नदी में ये माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है, विष्णु भगवान को। और ये राहु का भी मैं आपको बता दूं, राहु ग्रह का भी शांति के लिए राहु का भी कारक होता है। तो इसमें जो है हर गोमती चक्र में एक 7 अक्षर का ये चक्र सा बना होता है, 7 अक्षर का। जिस प्रकार से 7 का अक्षर होता है उसी प्रकार से ये बना होता है, ये सफ़ेद सा होता है। इस प्रकार से हर एक गोमती चक्र में देखोगे तो आप, ये जो है इसमें सभी में इस प्रकार से बने होते हैं। और इसकी जो ऊपर से आकृति जो होती है वो इस प्रकार की होती है, देखो ये पहाड़ की तरह से कछुआ के ऊपर जैसे होती है उस प्रकार की ये असली गोमती चक्र आप ये देख सकते हो। इस प्रकार से ये गोमती चक्र है, ये सारे ये गोमती चक्र है। तो इन गोमती चक्रों का क्या यूज है अभी हम बताएंगे। अभी थोड़ा आपको बता देते हैं। ये लाल गुंजा है, ये क्या चीज़ है, ये एक लता होती है गुंजा, आपने देखा होगा, जिसको रत्ती के नाम से भी जानते हैं, गुंजा या रत्ती, जो सुनार के यहाँ पर भी पाई जाती है। ये भी लक्ष्मी माँ को विशेष प्रिय है, तो इनको भी शुद्ध करेंगे, इनका महत्व बताएंगे हम आपको आज आपको। ये रत्ती है, रत्ती गुंजा इसको बोलते हैं वो। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसको किस प्रकार से आपको प्रयोग में लाना है। वैसे शास्त्रों में वर्णन है इन सभी चीज़ों का, और आपने वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे वीडियो भी आप देख सकते हो इनका, या कौड़ी का क्या महत्व होता है और ये गोमती चक्र का क्या महत्व होता है, गुंजा का। शंख तो बहुत सारे, बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। और उसके बाद में भी थोड़ा सा ये मैं और बता दूँ, हमने ये जो है ये शालिग्राम है,
ये शालिग्राम के बारे में आप जानते हो, सभी रखते हैं शालिग्राम, अपने पेट में चक्र होता है। ओरिजिनल शालिग्राम की कहाँ घर में वही शालिग्राम रखना चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चक्र होना चाहिए उसमें। इसमें कई तरह के चक्र पाए जाते हैं, 2 भी पाए जाते हैं, 3 भी पाए जाते हैं, और सबका अलग अलग महत्व होता है। और उसके बाद में ये गोमती ट्री, इनको अपने आप ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी लगा सकते हो। ये गोमती चक्र होते हैं, देखो ये गोमती चक्र हैं, इनको ये मिला करके एक ये गोमती ट्री बना दिया गया है। तो जिनको कहीं अपनी ऑफिस वगैरह में लगाना है, घर पे लगाना है, कहीं पर जो देवी माँ की विशेष कृपा, लक्ष्मी माँ की बनी रहे, तो उनके लिए ये गोमती ट्री। तो इनको आज हम किस प्रकार से सिद्ध करना होता है, इनकी कृपा किस प्रकार से बनी रहे, माता की, माता रानी की कृपा किस प्रकार से, तो वो उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनका महत्व बता देता हूँ, इनका यूज क्या है, इनका यूज क्या है। तो यूज तो इनके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन कुछ प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। तो उनमें से सबसे पहले हम लेते हैं, क्योंकि ये विशेष चीज़ है आपका, ये गोमती चक्र। तो गोमती चक्र के यूज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी को कोई असाध्य रोग है, असाध्य रोग है, और उसको किसी की समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस रोग को भाई हमें किस प्रकार से ठीक करना है, कैसे ये रोग ठीक होगा, ठीक है, तो आप क्या करें कि उसमें 10 गोमती चक्र लें, 10 गोमती चक्र लें, और 10 गोमती चक्र ले करके और आप शाम को किसी बर्तन में पानी में डाल दें उनको। उस पानी में डालने के बाद में क्या करें कि सुबह में खाली पेट उन गोमती चक्रों को निकाल के अलग कर दें, और उस पानी को उस व्यक्ति को, जो मरीज है, उसको प्रतिदिन पिलाएं। तो उससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती जाएगी, और धीमे धीमे करके इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाएगी, और वो रोगों के लड़ने की क्षमता उसमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे धन लाभ के लिए है कि 11 गोमती चक्र लिए, और आप अपने पूजा स्थान पर उनको किस प्रकार से स्थापित करना है कि एक लाल कपड़ा लो, एक लाल कपड़े में और बांध करके, और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें एक मंत्र ओम श्री नमः, इसी की माला 11 माला का जाप करके आप उसको अपनी पूजा की स्थान पर रख दो, और जिससे कि लक्ष्मी माँ की कृपा जो है आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो समय कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा इनको शॉर्ट में ले लेता हूँ। ठीक है, व्यापार वृद्धि के लिए जैसे गोमती चक्र का यूज है, तो व्यापार वृद्धि में क्या करना है आपको कि आप जो है व्यापार वृद्धि में 2 गोमती चक्र लो, 2 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके, और जहाँ से आपके कस्टमर आते जाते हों वहाँ पे उस कपड़े को लटका दो, जहाँ से जो लोग इसके नीचे से निकलते रहे। तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में धीमे धीमे करके, और आपका व्यापार जो रुका हुआ है, जो नहीं चल रहा था, वो धीमे 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 करके चलना शुरू हो जाएगा, मतलब व्यापार वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, विशेष विशेष क्या है, अब आपको मैं बता दूं। वैसे तो आप नेट वगैरह पे कहीं पर भी इनका यूज देख सकते हो कि आप जो है 8 गोमती चक्र, 8 गोमती चक्र, 8 गोमती चक्र, 8 गोमती चक्र और 8 कौड़ी, और 8 कौड़ी, 8 गोमती चक्र और 8 कौड़ी, 8 कौड़ी। ठीक है, ये हो गया आपकी जो है 8 गोमती चक्र, और 3 और 3 6 तो 8, 8 गोमती चक्र, 8 कौड़ी, 8 गोमती चक्र, 8 कौड़ी, और 8 गुंजा, 8 गुंजा। ये लेकर के, ये जो हमारा दक्षिणावर्ती शंख है, इस शंख में आप डाल करके, इनको इस शंख में डाल करके, और अपनी पूजा के स्थान पर रख करके प्रतिदिन 11 मालाएं, या यदि जो नहीं कर सकता एक माला भी ओम श्रीम नमः, इसकी माला को आप जाप करके, और फिर इन चीज़ और धातुओं को निकाल करके एक लाल कपड़े में बांध करके, और अपनी तिजोरी में या जहाँ पैसा रखने की जगह है वहाँ पे यदि आप रख देते हो, तो फिर आप देखोगे जो भी आपके संकट थे कि धन आता है रुकता नहीं है, लोग कहते हैं चला जाता है, कहाँ जाता है पैसा, हमें पता नहीं पड़ता है, लक्ष्मी माता आपके यहाँ पे स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर देंगे। तो इसके उपयोग तो बहुत सारे होते हैं, इसके तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं फिर इसके बारे में किसी दिन बताऊंगा। अब मेरे ये बताना है कि आपको इनको शुद्ध कैसे करना होता है। इनको देखो, सभी जो आती हैं ये चीज़ें, इनको पहले शुद्ध पानी में धो लो। शुद्ध पानी में धोने के बाद आप उसको कुछ दूध लेना है, दूध, गाय का दूध ले लो, गंगा जल लेना है, गंगा जल, और उसमें एक बर्तन में करके सारी चीज़ों को,
और इनको धो करके शुद्ध कर लो। हल्दी और इसका तिलक लगाओ और तिलक लगा करके फिर माला का जाप करते जाओ। हमारे यहाँ तो हवन यज्ञ हो रहा है, तो ये लगातार नवरात्रियों में सिद्ध हो रहे हैं, क्या होते चाहिए। ठीक है, तो आज ये वीडियो इतना ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में इनका और क्या महत्व है ये मैं आपको बाद में अगली वीडियो में फिर आपको मैं बताऊंगा। अब ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म विराम देते हैं। और सेवक संस्था में ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।